देहरादून में एक बेहद दर्दनाक और झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई, जहां पटेल नगर स्थित श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस की नेत्र रोग की एमएस कर रही छात्रा तन्वी अपनी ही कार में मृत पाई गई। ये घटना केवल एक असामयिक मौत नहीं बल्कि मानसिक दबाव और प्रताड़ना की कहानी है, जो एक उज्जवल भविष्य देख रही छात्रा को अंदर ही अंदर तोड़ती चली गई। नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन पर। मृतिका के पिता की जानकारी के मुताबिक मौत से कुछ घंटे पहले तन्वी ने अपने पिता से करीब 1 घंटे तक फोन पर बात की थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन पिता को यह अंदेशा नहीं था कि उसकी हताशा इतनी गहरी है कि वो रात में ही इतना बड़ा कदम उठा लेगी। तन्वी ने अपनी माँ को मैसेज करके आश्वासन दिया था कि वो रात 12:30 बजे तक घर पहुंच जाएगी, लेकिन इसके बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया, जिसके बाद पिता ने घबराकर अंबाला से तुरंत देहरादून निकलने का फैसला लिया और करीब 3 बजे जब अस्पताल की पार्किंग में बेटी की कार नहीं मिली तो उसे तलाशने के लिए वो बाहर निकले। काली माता के मंदिर के पास एक पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद जैसे ही आगे बढ़े, सड़क के किनारे खड़ी तन्वी की कार नजर आई। कार के अंदर अपनी बेटी को बेसुध हालत में देख पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पत्थर से शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप छात्रा द्वारा अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका पर लगाए गए हैं, जिनमें मानसिक प्रताड़ना और फेल करने की धमकी शामिल के अनुसार कार में दवाइयां, इंजेक्शन और हाथ में लगा कैन्युला बरामद हुआ, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए अब आगे भेज दिया गया है। सीओ अंकिता कंडारी ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। तन्वी अंबाला की रहने वाली थी। तन्वी के पिता ललित मोहन का दर्द शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल है। उनका कहना है कि उनकी बेटी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती थी। उन्होंने उसे हर सुविधा दी, करोड़ों रुपए की फीस भरी, लेकिन आखिरकार सिस्टम की प्रताड़ना और लालच ने उनकी बेटी की जान ले ली। उन्होंने मांग की है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि किसी और परिवार को इस तरीके का दर्द ना सहना पड़े। आज सुबह पटेल नगर थाना में ललित मोहन जी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनकी बेटी तन्वी जो यहाँ पे SGRR मेडिकल कॉलेज में MS कर रही थी, रात को जब उनके उससे बात हुई तो वो फोन पे काफी डिप्रेस लग रही थी। इसके बाद जब उसके माता जी से इसके बात हुई तो इसके पिताजी अंबाला से रात को निकले, क्योंकि इनकी पुत्री से इनकी बात उसके बाद नहीं हो पा रही थी। तो जब रात को यहाँ पे पहुंचे तो देखा कि पुत्री ना घर पे थी ना हॉस्पिटल पे थी। तो जब ये इधर पटेल नगर रोड पे थे, काली माता मंदिर के पास, इनको अपनी पुत्री की गाड़ी दिखाई दी, जहाँ पर वो संदिग्ध अवस्था में लेट पड़ी हुई थी। तो इसके बाद इनके द्वारा गाड़ी पत्थर से अपनी पुत्री की गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और फिर पुत्री को बाहर निकाला गया। इसके बाद ये जब ये हॉस्पिटल ले गए तो पुत्री की वहां पे देहांत मृत्यु हो गई। सुबह ये पुलिस थाने पे आए, जहां पे इनके द्वारा तहरीर दी गई। इसके बाद पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके FIR पंजीकृत की गई, जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धाराओं में हुआ है। इसका FIR नंबर 210/26 है। इसके बाद वहाँ पे हमारी फॉरेंसिक टीम गई, जिसमें गाड़ी का मौका मुआयना किया गया तथा जो भी वहाँ पे कैन्युला और दवाइयाँ थी उनको रिकवर किया गया है, जिसको FSL भेजकर जाँच की जाएगी तथा विवेचना जो है उस पर अबेटमेंट सुसाइड की धाराओं में यह FIR में यह लिखा गया है कि जो इनकी HOD थी उनके द्वारा इन पे दबाव बनाया जा रहा था, जिस कारण कि इनके द्वारा सुसाइड अटेम्प्ट किया गया। तो इस संबंध में भी भविष्य में जांच की जाएगी और इसके बाद जांच करके आपको बताई जाएगी। एक ऐसा सच है जिसे नजरअंदाज करना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। आए दिन मानो देहरादून शहर में मौत की घटना आम होती जा रही है। कभी कोई खंडरों में नशे की लत से मर जाता है, तो कभी किसी की लाश जंगलों में बोरे में मिलती है, तो कभी नालों। वहीं इस घटना ने एक बार फिर मेडिकल शिक्षा प्रणाली में बढ़ते मानसिक दबाव और छात्रों पर पड़ने वाले बोझ को उजागर कर दिया है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, ये हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमें Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।